हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर है, तो इसको करते हैं। 6 नंबर देखिए, 6 क्या कहता है। 6 ये है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स व्हाट इज पॉलिनोमियल। देखिए, बेटर है कि पहले मैं इसको पॉलिनोमियल लिख ही लूँ। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है, अब देख लेना यार। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन बी है, एक पॉलिनोमियल है। इसके रूट्स कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इट मींस इफ वन इज अल्फा देन सेकंड इज वन अपॉन अल्फा। ठीक है जी। अब इसमें b की वैल्यू बतानी है। चलिए, इसका अगर जनरल फॉर्म आप लिखेंगे तो कैपिटल हमने लिख लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आप अगर कंपेरिजन करेंगे, a की वैल्यू क्या है, a है। कैपिटल B क्या है, b है। c क्या है, 2a अपॉन b। ठीक है। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई है। तो हमारे लिए बेटर क्या है, इसमें रखना। एक अल्फा है, दूसरा वन अपान अल्फा। सी की वैल्यू क्या है, 2a अपान बी अपान क्या है, ए क्या है, कैपिटल ए क्या हो जाएगा, ए ही तो है। ये आ गया वैल्यू। अब ये कट होगा, यानी वन इक्वल 2a अपान ए बी। अब ए भी कट गया, यानी वन इक्वल 2 अपान बी, यानी बी की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। If we put in this polynomial b equal to 2, so here we will get what, the zeros are reciprocal with each other, यानी इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए 7 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए माइनस बी, हियर वी राइट अ पॉइंट ए माइनस बी, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमने आपको डिस्कस किया था, अगर आपने पीछे की वीडियोस देखे होंगे, बहुत अच्छे से हमने डिस्क्राइब भी किया था उसमें कि क्या होता है। जैसे अब ये पॉइंट लाई कहाँ करेगा, देखिए इससे मीनिंग ही नहीं है, बट हम आपको समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं। ठीक है, साइन इसका क्या है, प्लस माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, इसका साइन होता है प्लस माइनस। ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, ए माइनस बी। अगर आप देखिए तो ए क्या है, ए तो यही होगा, और ये क्या होगा, बी होगा। अब डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव ही रहेगा। तो लिखा इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस अगर बात की जाएगी तो क्या दिख रहा है, बी ही तो दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए बी भी दिया है, माइनस बी भी दिया है, आपको यही मेजर करना है कि डिस्टेंस को हम निगेटिव कैसे लिखेंगे। हाउ वी राइट डिस्टेंस इन निगेटिव साइड, नो, ऑलवेज वी राइट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 8 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें ये लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई और बी सी पैरेलल टू बी सी, इट मीन्स, अब देखिए इसी में देख लीजिए आप, ये तीनों क्या हैं, एक एक दूसरे के पैरेलल है। पी एक्स की वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है। चलिए इसको हम अगर डिस्कस करेंगे, हियर वी डिस्कस व्हाट, इफ वी राइट हियर अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच दीज लाइन्स ए बी सी। ठीक है, ये पैरेलल है, एक लाइन है यहाँ पर जिसको बोलते हैं एक्स वाई, ये भी एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पर है आपका पी क्यू। ठीक है, यानी ये तीनों क्या है, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल है। चलिए अब इसमें वैल्यू दे रखा है, ए पी को दे रखा है 2, यानी ए पी क्या है, ये 2 है। ये दे रखा है क्या, वट, पी एक्स 1.5 एंड बी एक्स दे रखा है 4। ठीक है, और एक दे रखा है क्यू वाई, ये छोटा वाला, इसको दे रखा है 0.75। ठीक है, ये दे रखा है। हमको बताना है वैल्यू क्या, ए क्यू प्लस सी वाई, यानी ये और इनका सम बताना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे लगेगा, हाउ वी सॉल्व। ठीक है, इसका आंसर कैसे आएगा, आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, अभी जब लगाया जाएगा तो पता चलेगा क्या आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें हम थेल्स थ्योरम का यूज़ करें, ठीक है, बीपीटी का हम यूज़ करते हैं, कैसे, हाउ वी यूज़ बीपीटी इन दिस क्वेश्चन। तो देखिए किस टाइप से आप करोगे। जैसे अगर ये देखो, ये दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या करना है कि एक बार ट्रायंगल एबीसी में ही पीक्यू को कंसीडर करके बीपीटी लगाएंगे, और एक बार एक्स वाई को कंसीडर करके बीपीटी लगाएंगे। ठीक है, दोनों को लगा करके हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं कि आंसर आएगा क्या। ठीक है, चलिए अगर फर्स्ट टाइम में हम अगर बीपीटी लगाएंगे तो हियर वी राइट व्हाट, ए पी अपान पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपान क्यू सी के। वाई क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल हैं इसलिए है।
ठीक है, बीपीटी क्या कहता है, यही तो कहता है। चलिए, एक तो ये लग गया, दूसरा भी है। दूसरा एक्स वाई को अगर आप मानोगे तो बीपीटी लगाओगे तो क्या लिखोगे, ए एक्स अपान एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपान वाई सी। ठीक है, यही दो लगाने हैं बस। और वैल्यू को रखना है, सॉल्व करना है। आपको दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा, चलिए अब दिख गया होगा, हमने यही लिखा था, कुछ अलग नहीं लिखा था। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी ए पी क्या है, ए पी क्या है। देखिए थोड़ा सा ब्लर करके हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ रही है, तो क्या लिख रहा हूँ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसलिए लग रहा होगा कि कैसा कैसा दिख रहा है। कोई नहीं, जैसे भी है उससे आपको जो जानना है ये तो पता चल रहा है ना, बाकी कैसा दिख रहा है क्या उससे मीनिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगर ए पी की बात की जाए तो ए पी टू है, यानी टू अपान पी बी। अगर पी बी की बात की जाएगी, ये दिख रहा है इधर, हाँ पी बी, पी एंड बी यानी 4, ये क्या आ जाएगा 5.5, 5.5 इक्वल है ए क्यू अपान क्यू सी के। क्या है ये, किसके इक्वल है, ए क्यू अपान क्यू सी के। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये क्या मिल रहा है, यहाँ से क्यू सी की बात की जाए। चलिए हमें क्या करना है, सी वाई यानी वाई सी में जाना होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 4/11। ठीक है, 4/11 ए क्यू। अब क्यू सी को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू वाई प्लस वाई सी लिख सकते हैं। ये देखिए इन दोनों में हमने ब्रेक कर दिया, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो हो गया। चलिए अब ये क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा क्या। अब जैसे क्यू आई की वैल्यू इसने दे रखा है ए क्यू अपान 0.75 प्लस वाई सी। ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या करना है, सॉल्व करिए 4/11। ए क्यू और वाई सी का कुछ रिलेशन पड़ेगा, जैसे क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं बट एक देखिए पहले कैसे हमें करना है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी 3 प्लस 4 YC इज इक्वल टू 11 AQ। ठीक है, यानी 11 AQ माइनस 4 YC इक्वल 3, इक्वेशन नंबर 1 आ गया ये। ठीक है, सेम यही कंडीशन यहाँ देखिए, अगर AX की वैल्यू रखेंगे, ये 2 है, ये 1.5 यानी 3.5। ठीक है, अपान XB की अगर बात की जाएगी तो XB क्या है 4 है। ठीक है, AY की बात की जाएगी, AY को हम लिख सकते हैं क्या, AQ प्लस QC, और YC को तो रहने देते हैं। ए क्यू में हमें इक्वेशन बन रहा है तो ये 0.75 आप लिखोगे अपान वाई सी। ठीक है, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, डेसिमल हटाने के लिए, ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई करिए, यानी 7 YC इज इक्वल टू 8 AQ, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे आप 6.0 ही आएगा, 6 हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में कैसे आप लिखोगे, यानी 8 AQ माइनस 7 YC इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, ए की वैल्यू निकालो, वाई सी की वैल्यू निकालो, फिर वो आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, वाई सी को खत्म करते हैं। ठीक है, सिंपल ये दिख रहा है हमें, तो ऐसे ही खत्म करेंगे इसको। इसमें क्या करो आप 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ जाएगा 77 AQ माइनस 28 YC प्लस 21, ये हो गया। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी 32 AQ माइनस 28 YC इज इक्वल टू -24। अब माइनस कर दो आप, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, और ये क्या आ जाएगा 45। ठीक है, और इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये भी आ जाएगा 45 AQ, यानी AQ की वैल्यू आ गया 1। यूनिट क्या है इसका, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर आ गया आपका क्या AQ। ठीक है, चलिए AQ आ गया, अब किसी एक में रख दीजिए, वहाँ से हम निकाल लीजिए। अब यहाँ से अगर आप देखें तो AQ हमें पता चल गया, यानी 4 YC इज इक्वल टू 11 AQ माइनस 3, यही तो है। अब AQ अगर 1 है यानी 11 माइनस 3 यानी क्या आ जाएगा 8। अब ये क्या है 4 YC, YC की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है AQ प्लस CY, यानी 1 प्लस 2, क्या आ गया 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, यानी 8, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो
पहले उसको हमने सिंप्लीफाई करके उसके अकॉर्डिंग चला है, और फिर ये 1 मार्क्स का भले ही है, बट इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो अगर आप क्या कैलकुलेशन फास्ट है तो। ठीक है, चलिए 8 हो गया। 9 की बात करते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। 9 ये कहता है कि गिवन ट्रायंगल ABC। अब आप देखिए, अगर सिमिलैरिटी का है तो ABC आप ऐसे ही बनाइए, ABC इसके सिमिलर है PQR। नंबरिंग बहुत मायने करता है, PQR। ठीक है, एंगल A दिया है 30 डिग्री, ठीक है, एंगल Q दिया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 हुआ, क्या ये 90 नहीं होगा? अब ये जब 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये भी 30 होगा क्योंकि सिमिलैरिटी है, और ये भी 60 होगा। ठीक है, सभी एंगल हमें पता चल गया। अब आएगा क्या? एंगल R प्लस एंगल B, यानी एंगल R क्या है 60 डिग्री प्लस एंगल B क्या है 90 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा 150 डिग्री इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, हमने कुछ अलग थोड़ी किया है। अब ये मत पूछना कि ये 60 डिग्री कैसे आया, कैसे आया? सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 180, 180 से माइनस करो ना, उसी में से तो आ जाएगा सब। ठीक है, चलो 10 नंबर देख लेते हैं, यहीं पर क्या है 10 नंबर, कहाँ गया कहाँ गया? ठीक है, हाँ 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो एक बार। लिखा है कि 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज। अब देखो, जैसे 2 कॉइन है, अगर 2 कॉइन को हम एक बार ऐसे टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर? ठीक है, टोटल कितने होंगे? जैसे 2 अगर कॉइन है तो आप क्या करो, 2 हेड लिखो। चलो क्या लिखोगे? 2 हेड, फिर 2 टेल लिख दो, फिर अल्टरनेट हेड टेल, हेड टेल लिख दो। यही 4 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है 4। अब इसमें एटलीस्ट 1 हेड कहाँ है? यहाँ पर हेड है, ये हेड है, ये हेड है, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो रहे हैं? 3 हो रहा है, यानी 4 टोटल हैं और 3 हमें मिल रहा है, यानी 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इफ वी टॉस 2 कॉइन साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है? यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो थोड़ा वो पिछला क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगा, इसलिए ये वीडियोस थोड़ी लंबी हुई है, बट आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन से समझो तो सही कि ये आ कैसे रहा है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सो वेट इन नेक्स्ट वीडियो।